झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विवादित नीतियों और बयानों से राज्य में विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। नई नियोजन नीति में उर्दू को तवज्जो देते हुए भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही को हटाने का आरोप हेमंत सरकार पर लग रहा है। बीजेपी नेताओं ने हेमंत सरकार की विवादित नीतियों और भड़काऊ बयानों की कड़ी निंदा की है। बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि तुष्टीकरण की नीति की वजह से सोरेन सरकार हिंदी का अपमान कर रही है। टारगेट किया है उर्दू के नाम पर, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदी को। इससे हम लोग आहत हैं। आज हिंदी दिवस के दिन हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं, एतराज जताते हैं और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश की जनता से माफी मांगे। पहला चीज। दूसरा चीज, हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अपना स्टैंड इसमें क्लियर करे। कांग्रेस को आकर के सामने बताना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, वो क्या सोच रखते हैं। जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसके साथ कांग्रेस का विचार मिलता है या नहीं मिलता। नहीं मिलता है तो आप उसका विरोध कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी देखिए प्रमाण है। इनके जो कांग्रेस के विधायिका हैं आदरणीय दीपिका पांडे जी, उनका बयान भी हम लेकर के आए हैं। उन्होंने भी चिट्ठी लिखा है, पत्र लिखा है और ये बात कहा है कि इन भाषा को रीजनल भाषा में शामिल करना चाहिए और हिंदी को मेरिट लिस्ट में शामिल करना चाहिए। तो आपने विरोध भाजपा का नहीं किया है, आपने विरोध हिंदी का किया है। हिंदू का विरोध करते करते आप हिंदी के विरोध पर उतर आए। आपके मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, उन्होंने लिख करके दिया है, मैं वो भी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी ने सबसे पहले पत्र लिखा है। तो कल जो आपने गाली दिया है, कल जो आपने बलात्कारी बोला है, तो क्या आपने माननीय मंत्री और विधायकों को भी कहने का काम किया है? हम लोगों का ये भी सवाल है। वहीं धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झारखंड को इस्लामिक प्रदेश में बदलने का गंभीर आरोप लगाया है। सिन्हा ने कहा कि हेमंत सोरेन भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर केवल उर्दू को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अखबारों में भी एक बयान देखा वित्त मंत्री का, उन्होंने अपने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ही वार किया, उनकी प्रतिष्ठा। जबकि अधिकांश बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के आज पदाधिकारी भी बनते हैं। मुझे लगता है कि खुद रामेश्वर उरांव साहब भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के उस समय आए होंगे। दूसरी तरफ एक खबर, और जिस प्रकार से वो हिंदी, खास करके मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इन सब भाषाओं के लिए जो प्रयोग किया है, जो शब्द, वह उनकी पद की गरिमा को गिराने वाला है। वे बिल्कुल भाषाई, मैं कह सकता हूं कि भाषाई द्वेष फैलाने का इस राज्य के अंदर कार्य कर रहे हैं। बांटो और राज करो, इस नीति पर वे चल रहे हैं। नीति मोर्चा ने इस आंदोलन को बेचने का काम किया। वैसे लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका या झारखंड आंदोलनकारियों की भाषा नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस राज्य के अंदर जब आंदोलन हो रहे थे उस समय भोजपुरी भाषी, अंगिका भाषी, मगही भाषी, मैथिली भाषी, ऐसे अनेक भाषाई उन लोगों ने आंदोलन को समर्थन नहीं दिया? क्या इस राज्य के विकास में उनका योगदान नहीं है? क्या आप हिंदी को हटा दिए कि आंदोलन का भाषा नहीं है और उर्दू को आपने मान्यता दिया, तो क्या उर्दू आंदोलन की भाषा है? क्या इस राज्य का आप इस्लामीकरण करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? इनके विधायकों को जवाब देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों से जो भोजपुरी इन भाषा पर उनका वक्तव्य आया है, उससे ये सहमत है कि नहीं है, उनको ऐसे विधायकों को जवाब देना चाहिए। स्पष्ट बोल रहे ना मुख्यमंत्री कि महिलाओं के सीने पर पैर रख के जो बलात्कार होता था तो उसमें लोग भोजपुरी में गाली देते, जबकि भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा का बहुत समृद्धशाली इतिहास है भाई। और एक विदेशों में कई एक राष्ट्रों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और आज तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस सरकार में 2500 से अधिक महिलाओं का रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, बच्चियों का बलात्कार हुआ। आदिवासी महिलाओं के सबसे ज़्यादा शोषण, माताओं बहनों का सबसे ज़्यादा शोषण अगर हो रहा है तो इसी राज्य में हो रहा है। रूपा तिर्की कौन थी? विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा देने के बाद से ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है।
भोजपुरी और मगही बोलने वालों को लेकर भी हेमंत सोरेन की विवादित टिप्पणी से भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद से कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष और धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।